नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 9 मई को डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री ने एक ट्वीट के जरिए बताया है कि कोविड में प्रतिरक्षा शक्ति मजबूत बनाने वाली डाइट क्या क्या ले। तनाव दूर करने के लिए 70% कोको युक्त डार्क चॉकलेट थोड़ी मात्रा में लें। अगर यह सही है तो मंत्री जी 2 काम कर सकते हैं। अस्पताल में कोविड के जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उन्हें थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट दिलवा दें, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिन गरीब लोगों को गेहूं और चावल दिया जा रहा है उसमें थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट भी जोड़ दें। कुछ भी कहीं से आ जा रहा है। जिस देश में लोगों के पास पैरासीटामोल खरीदने की क्षमता नहीं है, थर्मामीटर नहीं है, उस देश के हेल्थ मंत्री थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट खाने की सलाह दे रहे। उस तनाव को दूर करने के लिए जो उनकी असफलताओं के कारण भी आया है। एक मरीज है, उसे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जाहिर है उसे काफी तनाव है, तो ऐसे वक्त में उसके लिए डार्क चॉकलेट ठीक रहेगा। मैं स्वास्थ्य मंत्री से पूछ रहा हूं, इस डार्क टाइम में थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट लेने की सलाह जितना डार्क कुछ नहीं हो सकता। डार्क चॉकलेट के बाद अब आते हैं डार्क गोबर पर। इस अप्रैल में प्रिंट की खबर के अनुसार डॉक्टर हर्षवर्धन ने तमाम विभागों की खिंचाई की है कि काउ साइंस पर रिसर्च में देरी आ रही है। यहां हम धर्म की राजनीति के आगे इतने कमजोर और डरपोक हो गए हैं कि गोबर के मामले में बोल नहीं पाते। अगर गोबर ही सही है और इससे कोरोना से सुरक्षा मिलती है तो फिर खुलकर कहना चाहिए। टीकाकरण बंद कर देना चाहिए। टीका केंद्रों पर जितने भी लोग आ रहे हैं उन पर 2-2 बाल्टी गोबर का घोल डाल देना चाहिए ताकि वे कोरोना से सुरक्षित हो जाएं। टीका भले कम हो, लेकिन इस देश में गोबर और गोबर पर यकीन करने वाले कम नहीं है। वैसे पिछले साल तो गौमूत्र पार्टी हो रही थी कि इससे कोरोना भाग जाएगा। अब आते हैं टीका पर, वैक्सीन। इसकी कहानी भी कम डार्क नहीं है। इस साल 5 जनवरी को भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के वैक्सीन ट्रैकर के अनुसार हम अभी तक 2.7% लोगों को ही दोनों टीके लगा पा रहे हैं। अभी तक हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर का भी पूरा टीकाकरण नहीं हुआ है। अभी भी वास्तविकता स्वीकार करने के बजाय बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं ताकि हेडलाइन मोटे अक्षरों में छप सके। इस साल 2 अप्रैल को गार्डियन अखबार में खबर छपती है कि एक तरफ जहां पश्चिम की सरकारें टीके के विकास में अरबों डॉलर लगा रही थी, वहीं इस बात का कोई सबूत नहीं मिल रहा है कि भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को एक नया पैसा फंड में दिया हो। 11 मई की बात बताता हूं। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहती है कि उसने टीके के विकास में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को कोई आर्थिक मदद नहीं की है। साफ साफ लिखा है कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड के रिसर्च या डेवलपमेंट के लिए किसी प्रकार की सरकारी सहायता या ग्रांट मदद नहीं दी गई थी। बताइए, स्वदेशी वैक्सीन को भी फंड नहीं दिया गया। नेता अपने बयानों में ऐसे बोलते हैं जैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और भारत सरकार के पैसे से टीके पर रिसर्च हो रहा है और उत्पादन हो रहा है। दूसरे के पैसे से बने टीके पर अपना फोटो चिपकाकर छवि बनाई गई। हम हेडलाइन बनाने में बिजी रहे कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। अब छप रहा है कि टीका नहीं होने के कारण टीका केंद्र बंद हो रहे हैं। जनवरी के मन की बात में प्रधानमंत्री गर्व से बता रहे हैं कि भारत टीके का निर्यात कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण है। 4 महीने के भीतर गाना बदल गया है। अब दुनिया भर से भारत के मदद के लिए डब्बे और हवाई जहाज की तस्वीरें आने लगी है। हमारी सारी तैयारी की पोल दुनिया के सामने खुल गई है। सिर्फ गोबर ही है जो हमें आत्मनिर्भर बना रहा है। गोबर के लिए हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। एक दिन हार कर आपको गोबर से स्नान करना ही पड़ेगा। लिख लीजिए, आप गोबर का चाहे जितना मजाक उड़ा लें, आपकी नियति में गोबर ही है। यह भी लिख लीजिए। जय हो टू ऑल माय फ्रेंड्स।